नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर दूसरा है, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में आज समझने वाले हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको हर पॉइंट समझ में आए। तो देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं इस चैप्टर को कि आपको पूरा याद रहे हमेशा के लिए, तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको हम यकीन देते हैं कि आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम 2025 में है या 2000 अगला साल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th का वैसा क्वेश्चन बताते हैं जिससे आने की प्रबल संभावना है। या आप अगर सिलेबस जो हमारा है चैप्टर बाय चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दोनों टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए, अब जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं उसको अब समझते हैं। यानी कि जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम लोग अच्छा से समझने का पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग इसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम समझेंगे। इसका परिभाषा होगा कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो जो दिशा परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं, दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इस सतह है, यहाँ है, यहाँ देखिए सर, ये इसको हम लोग कहेंगे सतह, ये सतह है। अब सतह है, आइए इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन यानी कि फर्स्ट नियम क्या होता है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला नियम होता है ना कि परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। तो ये क्या है, इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। ये है अभिलंब, और ये क्या है, ये सतह है, इसे हम लोग कहेंगे सतह। अब सतह है तो नीचे वाला जो भाग है ये सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, नीचे वाला भाग जो है ये सघन माध्यम है, इसे हम लोग कहेंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम यानी कि द्रव हो, जैसे पानी हो, वही क्या होगा, सघन माध्यम होगा। और जो ऊपर वाला एरिया है इसे हम लोग कहेंगे विरल माध्यम, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। विरल माध्यम यानी कि या तो वायु हो या प्रकाश हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। तो समझिए, अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये जो है ये है आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु है, इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। हर एक पॉइंट यहाँ हम लिख रहे हैं। ये अभिलंब है, ये वाला सतह है, इसको हम लोग कहेंगे सतह। ये वाला आपतन बिंदु है, ये विरल माध्यम है, और नीचे वाला सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो जो दिशा परिवर्तन हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन में आ रही, विरल माध्यम से सघन में आएगी, तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, यहाँ अभिलंब की ओर क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ गई है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम कहते हैं कोण आर, और इस एंगल को कहते हैं कोण आई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण आई, इसे हम लोग कोण आर कहते हैं। तो देखिए, कोण आई को हम लोग कहते हैं, कोण आई को कहते हैं परावर्तन कोण। कोण आई को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। जो कोण आर है इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण।
यानी कि आई को परावर्तन कोण और इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से आपको दो कंडीशन याद रखना है। ये कंडीशन क्या है कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और दूसरा कंडीशन ये याद रखना है कि जब सघन से विरल में प्रकाश जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। यानी कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर भागेगी। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों कंडीशन को। यहाँ हम लिखते हैं कि प्रकाश जब सघन विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुकती है, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरा याद रखना है कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। दूसरा है प्रकाश की किरणें, कर लीजिए, प्रकाश की किरणें जब सघन, कहाँ से, विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में, प्रकाश की किरणें जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है, तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, अब क्या समझना है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसके दो नियम होते हैं। ये भी समझिए, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। ये हम लिख देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। अब दोनों नियम आपको समझना है। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, पहला नियम यहाँ लिखते हैं। पहला नियम है कि जो ये किरण आ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, और ये जो जा रही है इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। यानी कि परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम क्या हो जाएगा, पहला नियम की परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, यहाँ लिखिए, एवं आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। डाले गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला ही नियम हो जाएगा, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम देखिए, समझिए, दूसरा नियम जो ये है, आपतन कोण कीजिए और परावर्तन कोण कीजिए, यानी कि जो ये परावर्तन कोण है और ये अपवर्तन कोण है,
तो इसकी जो जिया होगा यानी कि आपतन कोण की जिया और परावर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। दूसरा नियम हो जाएगा कि आपतन कोण की जिया और परावर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, सॉरी पहले होगा परावर्तन कोण की जिया, परावर्तन कोण की जिया, परावर्तन कोण की जिया, इसे हम लोग कहते हैं साइन आई, एवं अपवर्तन कोण की जिया, एवं अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं साइन आर। परावर्तन कोण की जिया एवं अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। यहां से देखिए आप एक समझिए कि जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि यहां हम इस पॉइंट को लिख देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखिए समझिए कैसे कहते हैं, स्नेल का नियम कैसे कहते हैं। जो देखिए परावर्तन कोण की जिया है यानी कि साइन आई है, एवं अपवर्तन कोण की जिया यानी कि साइन आर है, का अनुपात कितना होता है एक नियतांक होता है। यानी कि एक नियतांक बराबर कितना हो जाएगा, एक नियतांक बराबर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, क्योंकि इसके अनुपात होता है परावर्तन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात होता है एक नियतांक। इसी को हम लोग कैसे सूचित करते हैं म्यू से, यानी कि म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं, इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसीलिए जो प्रकाश का अपवर्तन के जो दूसरा नियम है उससे हम लोग क्या कहते हैं स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब यहां से आपको याद रखना है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, दोनों नियम याद रखिएगा, इसका डिफिनीशन भी याद रखिएगा। अब इसका जो क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में वो पूछता है, देखिए कहां से पूछता है। जैसे मान लीजिए कि बाल्टी में रखी हुई छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना, जैसे बाल्टी में रखे हुए छड़ी का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या बाल्टी में रखे हुए सिक्के का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना, बाल्टी में रखे हुए सिक्के का ऊपर की ओर उठा हुआ ना प्रतीत होना किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश का अपवर्तन का। एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी प्रतीत होना, ये किसके एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो 3 गो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में 3 याद रखना है। पहला छड़ी वाला, जो बाल्टी में रखे हुए छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होना। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि बाल्टी में रखे हुए सिक्के का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना। सिक्का कैसे उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर के तरफ सिक्का प्रतीत होता है। छड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, छड़ी कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती है, किसके एग्जाम्पल है, प्रकाश के अपवर्तन का। तीसरा एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा
सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी प्रतीत होना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उम्मीद हम करते हैं कि यहीं से क्वेश्चन रहेगा।